गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कल आपके लिए नाउन समझा रही थी। ये नाउन कल मैंने आपको नाउन का पार्ट फर्स्ट बताया था, यानी हम लोगों के नाउन चल रहे थे। तो मैंने आपको तीन करा दिए, तीन मैंने आपको करा दिए काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार मैंने आपको कल तीन बताए थे। एक तो था प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा था हमारा कलेक्टिव नाउन जो मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ये कल मैंने आपको तीन समझाए थे। अब आज हमारा होगा नंबर 4। नंबर 4 होगा हमारा मेटीरियल नाउन। ठीक है ना, मेटीरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक। जो हम द्रव्यवाचक नाउन जो हमारा होता है हम इसके बारे में बता रहे हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा यानी ए नेम ऑफ ए सब्सटेंस, those are used to make thing called material noun, यानी सबस्टेंस यानी कोई पदार्थ या तत्व, तो यानी किसी एक पदार्थ या तत्व का नाम those are used to make thing, जो कोई वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्तु या चीज, called material noun, वो material noun कहलाता है। ठीक है ना, अब जैसे हमारा आया है एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मिल्क, राइस, शुगर, वुड, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। ठीक है ना, अब ये मिल्क है, अब ये दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, तो ये दूध जो होता है वो द्रव्य, तो ये हमारे आ गए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और बच्चों इसमें एक बात ये है, मेन बात ये है, इट इज ए नाउन लाइक कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन के ही समान है, ये जातिवाचक संज्ञा के समान है, यानी कॉमन नाउन के समान है। बट हियर मेटीरियल नाउन हैज नॉट काउंटेबल, परंतु यहाँ पर मेटीरियल नाउन जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। ये है तो कॉमन नाउन के समान, कॉमन नाउन की तरह है, कॉमन नाउन के जैसा है, परंतु यहाँ पर ये मेटीरियल नाउन जो है वो काउंट नहीं किया जाता। काउंटेबल यानी ये अनकाउंटेबल है, यानी अनगिनत है, इसको हम गिन नहीं सकते। अब जैसे बच्चों हमारे लिए हमने एग्जाम्पल लिखाए हैं आपको, जैसे हमारा है ये मिल्क, तो हम दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। चावल, राइस मीन्स चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, चावल को भी नहीं गिन सकते। अब हमारा आता है शुगर, चीनी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते चीनी को भी। वुड लकड़ी, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है ना, तो इनको हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए ये जो है हमारा कॉमन नाउन के जैसा है, परंतु हम यहाँ पर मेटीरियल नाउन को गिन नहीं सकते, यानी ये अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, अच्छा, और जो मैंने आपको ये समझाया है कि आपको जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो मैंने आपको समझाई है, तो ये बताया था कि ये नेम ऑफ ए सब्सटेंस यानी किसी एक पदार्थ का नाम है जिनसे दोज आर यूज्ड टू मेक थिंग, यानी जिससे हम किसी वस्तु को बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु का, और तो वो कहलाते हैं हमारे मेटीरियल नाउन। अब जैसे हमारा मिल्क है, तो हम दूध से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। दूध का हम दही जमाते हैं, और दूध से पनीर भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं, मावा बनाते हैं, तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यानी ये बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो मेक थिंग, जो जिस चीज़ से हम कोई चीज़ बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, वो हमारा मेटीरियल नाउन कहलाता है। अब दूसरे बहुत सारी चीज़ें, चावल है, चावल से भी बहुत सारे, और ये चावल को भी हम गिन नहीं सकते, शुगर, चीनी से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। वुड, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के ये फर्नीचर वगैरह हमारे बन जाते हैं लकड़ी से। टेबल है, चेयर है, ड्रेसिंग टेबल है, क्या बेड है, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं? सोफ़ा है, बेड है, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं? वुड से, लकड़ी से, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। गोल्ड है, अब सोने से क्या, सोने की हम अंगूठी बनाते हैं, कानों की रिंग ले लो, चेन ले लो, बहुत कुछ बनाते हैं हम गोल्ड से भी। तो इसीलिए सिल्वर भी चांदी से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। तो इसीलिए जो ये हमारा मेटीरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा मेटीरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अब बच्चों हमारा अगला आता है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसको लिखते जाइएगा, अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ए नेम ऑफ क्वालिटी। इसकी भी लिखिए डेफिनेशन आप, ए नेम ऑफ क्वालिटी, ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, स्टेट और एक्शन, स्टेट और एक्शन। एक्शन मीन्स क्रिया। एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यानी ए नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, क्वालिटी मीन्स गुण। स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, क्वालिटी मीन्स गुण। किसी चीज का गुण का भाव पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्या गुण है, तो ये हो गया क्वालिटी मीन्स गुण, स्टेट मीन्स अवस्था और एक्शन मीन्स क्रिया। यानी जो इन सब चीजों का नाम होता है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब चीजों के लिए जो इन सब चीजों का बोध कराते हैं, ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो इन सभी चीजों का बोध कराते हैं, यानी एक्शन यानी क्रिया या कार्य, इन सब चीजों का बोध कराते हैं, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें बच्चों क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हमारे क्वालिटी। अब पहला है हमारा ये क्वालिटी, तो क्वालिटी में कौन कौन से गुण आ गए बच्चों, देखिए ये हमारी क्वालिटी, ये आ गई हमारे क्वालिटी। क्वालिटी में कौन कौन से गुण आते हैं, अब देखिए जैसे है हमारा गुडनेस, ऑनेस्टी, गुडनेस, गुडनेस यानी अच्छाई, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, यानी गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम है, ब्रेवरी है, विजडम है, ETC। अब इसमें ये क्वालिटी में कौन कौन से गुण आ गए, कौन कौन से गुण आ गए बच्चों इसमें हमारे, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, यानी ये क्या आ गए हमारे गुण। यानी जो ये संज्ञा जो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा जो होती है, वो किसी व्यक्ति के गुणों का बोध कराती है कि किस व्यक्ति में क्या अच्छाई है, ईमानदारी है, बहादुरी है, विजडम यानी बुद्धिमानी, इन सब चीजों का गुण का बोध कराती है। इसलिए ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा आता है स्टेट। स्टेट यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, अवस्था, यानी किस अवस्था का ज्ञान करा रही है। जैसे हमारा है चाइल्डहुड यानी बचपन की अवस्था, ये आ गया हमारा चाइल्डहुड यानी बचपन की अवस्था, कि इसकी अवस्था कैसी है, बचपन की है, कैसी अवस्था है, स्लीप है यानी बच्चा सोने की अवस्था है, सोने की अवस्था है, किस किस अवस्था का ज्ञान करा रही है। अब एक स्लेवरी, गुलामी, इस अवस्था की ये दास्ता वाला जीवन है, जो स्लेवरी मीन्स दास्ता, और सिकनेस यानी बीमारी, बीमारी की अवस्था का बोध करा रही है, ये बीमारी की अवस्था का बोध करा रही है। तो इन सब चीजों से इसका पता चलता है बोध कराना, यानी किस किस चीजों का ये बोध कराती है। ये हमारे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे चाइल्डहुड बचपन, स्लीप, स्लेवरी, सिकनेस यानी ये बीमारी आदि, इन सब चीजों का बोध कराती है। इस अवस्थाओं का जो बोध कराती है, जो यहाँ आया है कि ऑफ ए सब्सटेंस, दो, हाँ ये वाला था, ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो यानी क्वालिटी यानी गुण और स्टेट यानी इसकी अवस्था। अब आता है हमारा एक्शन, यानी इन अवस्थाओं का जो बोध कराती है, ये सभी हमारे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों आगे आता है हमारा एक्शन। एक्शन मीन्स क्रिया, एक्शन यानी क्रिया या कार्य। जैसे स्लीप है, सोना,
सोना है, हंसना है, रोना है, बीप, यानी ये सब क्रियाएं, ये सब क्रियाएं, क्रिया यानी कार्य, मतलब इन सब कार्यों का बोध कराती है। रोना, हंसना, सोना, जजमेंट, थेफ्ट, जजमेंट, थेफ्ट यानी चोरी करना, ये सब क्या हो गया? कार्य। इन सब कार्यों का जो बोध कराती है। थेफ्ट मीन्स चोरी करना, है ना। इन सब चीज़ों का यानी एक्शन, इन सब कार्यों का जो बोध कराता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों का उसका जो भाव पता चलता है, तो ये हमारी है हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब आप लोगों ने इसको लिख लिया। आप मेरे साथ ही हैंड टू हैंड लिखते जाइएगा और ये आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। अब हमारा अगला आता है बच्चों, अब मैं आपको और बता रही हूँ कि नाउन के प्रकार। ये तो हमारे नाउन के प्रकार हो गए 5 जो मैंने आपको बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 नाउन के प्रकार हो गए। अभी नाउन के प्रकार में थोड़े से कुछ और बता रही हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा, वो भी आप ध्यान से देखें। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि नाउन के किस किस प्रकार से ये नाउन के प्रकार होते हैं। जैसे हमारे जेंडर के अनुसार, जैसे हमारे जेंडर के लिंग के आधार पर होते हैं, संख्या के आधार पर होते हैं। अब जैसे हमारे होते हैं ये काइंड्स ऑफ नाउन। अब मैं ये काइंड्स ऑफ नाउन के प्रकार में आपको बता रही हूँ अलग अलग, ये आप भी ध्यान से देखते जाइएगा। काइंड्स ऑफ नाउन ये मैं बता रही हूँ कि किस किस प्रकार से ये काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। जैसे हम कहते हैं संख्या के आधार पर, यानी संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, या गिनने के आधार पर, या ले लो गिनने के आधार पर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं गिनने के आधार पर। ठीक है ना। अब जैसे संख्या के आधार पर या गिनने के आधार पर। अब जैसे है हमारा काउंटेबल नाउन, पहला आ जाता है हमारा इसमें काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ये हो गया हमारा गणनीय, और ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन यानी अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी गिनने योग्य संख्या और नहीं गिनने योग्य, ये हो गई हमारी गिनने योग्य संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। और ये हो गई नहीं गिनने योग्य संज्ञा, यानी नहीं गिनने योग्य, इसको हम गिन नहीं सकते। अब हमारे इसमें उदाहरण में क्या आ गया? काउंटेबल में मैं आपको इसके उदाहरण बता रही हूँ। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल लिखा रही हूँ, आप यही लिख लें। जैसे है बुक, ये हो गया हमारा गिनने योग्य संख्या के अंतर्गत। काउंटेबल के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ गए? जैसे हमारा आ गया बुक है, क्लास है, फिल्म है, क्लास है, फिल्म है, इन सबको हम गिन सकते हैं। देखो बच्चों, किताबों को भी गिन सकते हैं हम, बुक के लिए गिन सकते हैं, क्लास के लिए गिन सकते हैं कि कितने क्लास हैं, हम क्लास को भी गिन सकते हैं, फिल्म को भी गिन सकते हैं। ये हमारे हो गए काउंटेबल नाउन। अब हमारा अभी आता है हमारा अनकाउंटेबल में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जैसे है वाटर है, मिल्क है, इसको हम नहीं गिन सकते। क्या गिन सकते हैं आप बताओ? नहीं गिन सकते। पानी को तो नहीं गिन सकते ना, और दूध को भी नहीं गिन सकते। ये गिनने योग्य संख्या नहीं है, ये तो द्रव्यवाचक में आती है ना, ये गिनने योग्य नहीं है, यानी ये है हमारी अनकाउंटेबल। ठीक है ना। अब अगला आइए, अब हम बता रहे हैं आपको वचन के आधार पर, यानी काइंड्स ऑफ नाउन वचन के आधार पर। अब देखिए वचन के आधार पर क्या होता है। अब दूसरा देखिए हमारा वचन के आधार पर, ये तो हमारा हो गया संख्या के आधार पर। अब ये आता है हमारा वचन के आधार पर। बच्चों आप लिखते जरूर जाइएगा। अब ये आता है हमारा वचन के आधार पर। जैसे ये है हमारा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर यानी एक वचन, ये
हो गया सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल। प्लूरल यानी सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है हमारा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा और ये हो गई हमारी बहुवचन संज्ञा। तो ये हमारा आता है जैसे एक पर्सन या एक थिंग के लिए, ये हमारा आता है एक पर्सन यानी एक पर्सन या एक थिंग के लिए, एक चीज के लिए, ठीक है ना। ये तो हमारा आता है एक पर्सन या एक थिंग के लिए। जैसे हमारा एग्जांपल में आया था वन किंग है, इसका एग्जांपल है हमारे से एक राजा, एक राजा, या वन एप्पल, एप्पल यानी एक सेब, ये आ जाता है हमारा। अब ये हमारा आता है एक से अधिक व्यक्तियों या चीजों के लिए, यानी एक से अधिक, एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक पर्सन, पर्सन्स या थिंग यानी चीजों के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसमें आ गया किंग्स यानी बहुत सारे राजा, और ये आ गया हमारा एप्पल्स, ये हमारा आ गया एप्पल्स यानी बहुत सारे सेब। समझ में आया आपको बच्चों, ये आपको समझ में आया नहीं आया, और आप ये नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये तो हमारा हो गया संख्या के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा वचन के आधार पर। अब हमारा तीसरा है हमारा नाउन जेंडर के आधार पर। बच्चों अब हमारा देखिए आप जेंडर के आधार पर, मैं इसको रद्द कर रही हूँ। अब आप देखिए हमारा जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर, अब आप ये देखिए जेंडर के आधार पर, जेंडर यानी लिंग, कौन कौन से जेंडर होते हैं ये भी आपको पता होगा। अब ये होता है हमारा जेंडर के आधार पर। जेंडर के आधार पर क्या होता है, एक तो पहला आता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर में बच्चों क्या आता है, जैसे मेल के लिए हम मैस्कुलिन जेंडर में क्या कहेंगे हम, मेल के लिए, मेल यानी नर, ठीक है ना। मैस्कुलिन जेंडर में क्या आता है हमारा मेल यानी नर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे आ जाएगा हमारा मैन है, ठीक है बच्चों समझते जाइएगा मेरी बात को। टाइगर है, मैन है, टाइगर है, किंग है, ठीक है ना, किंग ETC, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या आता है, ये आ जाएगा हमारा फीमेल के लिए, फीमेल, फीमेल जानते हैं आप क्या होता है, फीमेल यानी मादा, मादा के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। मेल होता है पुल्लिंग और फीमेल होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा फीमेल के लिए। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है बच्चों, जैसे मैन का क्या हो जाएगा बच्चों, वुमेन, मैन का क्या हो जाएगा वुमेन, और टाइगर का क्या होगा, टाइग्रेस, ठीक है ना। टाइगर का क्या होगा, टाइग्रेस, टाइगर का होगा टाइग्रेस। किंग का क्या होगा, क्यून, किंग का होगा क्यून ETC, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है बच्चों कॉमन जेंडर, तीसरा आता है हमारा कॉमन जेंडर। ये हमारे नाउन के प्रकार हैं बच्चों जेंडर के आधार पर। मैंने आपको आज नाउन के प्रकार कितने सारे बता दिए, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अब हमारा है ये कॉमन जेंडर। बच्चों कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है, इसको हम कहते हैं उभयलिंग, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, यानी ये हो गया हमारा उभयलिंग, ठीक है ना। यानी मेल एंड फीमेल, इसमें दोनों ही आ जाते हैं बच्चों, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल यानी दोनों आ जाते हैं इसमें, उभयलिंग इसको कहते हैं उभयलिंग। जैसे हमारे एग्जाम्पल इसका भी लिखिए आप, जैसे हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? टीचर, फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। अब बच्चों स्टूडेंट में ये हमारे मेल और फीमेल दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमारा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में हम किसी बच्चे के लिए ये तो कहेंगे ये स्टूडेंट है, चाहे वो छात्र हो या वो छात्रा हो, दोनों आ गए ना स्टूडेंट शब्द में, तो दोनों ही आ गए, मेल और फीमेल। अब है टीचर, टीचर चाहे वो टीचर जेंट्स हो या वो लेडीज हो, वो लेकिन उसको बोलेंगे तो टीचर, ये हमारा टीचर है, चाहे वो जेंट्स हो या वो मतलब लेडीज हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब आता है फ्रेंड। अब फ्रेंड के लिए हम बोलते हैं ये हमारा फ्रेंड है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको बोला तो फ्रेंड ही जाएगा। चाहे वो लड़कियों के लिए बोलते हैं उसकी सहेली है, और ये इंग्लिश में अपन कहते हैं उसका फ्रेंड, मतलब फ्रेंड है वो। हिंदी में बोलते हैं अपन सहेली, किसी लड़की की फ्रेंड के लिए सहेली बोलते हैं, और लड़कों के लिए दोस्त बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, फ्रेंड में अपन दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारा उभयलिंग जेंडर के अंतर्गत। अब हमारा आता है नंबर 4, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में क्या आता है बच्चों? थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी ऐसी चीजें बिना जीवन के, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ। अब इसमें बच्चों क्या आ जाता है हमारा? इसमें आ जाता है एग्जाम्पल पे क्या आएगा इसका? बुक है, जैसे बुक है, टेबल है, बुक है, टेबल है, चेयर है, रूम है, बच्चों ये आ जाता है इसमें। चेयर, रूम, ये आ जाता है हमारा, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, बिना जीवन की चीजें। ये हमारा आ गया बुक है, किताब, यानी बुक मीन्स किताब, टेबल, चेयर और रूम, ये सब चीजें हमारी आ गई न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आ गई? न्यूटर जेंडर, ठीक है ना। अब आपको आज मैंने काइंड्स के प्रकार, मैंने काइंड्स बता दिए आपको, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको आज अच्छी तरह समझा दिए। 5 प्रकार होते हैं इसके, और भी मैंने आपको बता दिए सब चीज़ों के आधार पर, की संख्या के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। शायद आपके समझ में आया होगा। बच्चों आप डेली वीडियो देखें, इसका लाभ प्राप्त करें और अपने नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये तो मैंने सब बता ही दिया। अब बच्चों कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें प्रोनाउन, ठीक है ना। अब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया हमारा नाउन का टॉपिक। हम कल कराएंगे स्टार्टिंग में प्रोनाउन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।